माने गॉसेस लॉ को यूज करके हम कोन करथिले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करथिले पॉइंट चार्ज में बाहर करथिले तापरे लिनियर चार्ज में बाहर करले आज हम पढ़िबा एरियल चार्ज में बाहर करबा तो चलो आ डेरी नंबर हम ट्राई स्टार्ट करबा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू aerial charge distribution by using Gauss's law Gauss's law को यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करना फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो हमें एरियल हमें गॉसेस लॉ को अप्लाई करने पे हमें चारटा मेथड फॉलो चारटा स्टेप फॉलो करले कौन से चारटा स्टेप फॉलो फर्स्ट स्टेप है हमरा अबाउट गॉसियन सरफेस हम गॉसियन सरफेस को नीचे करले सेकंड स्टेप कौन था हमरा क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस cos थीटा कैलकुलेशन करले थर्ड कौन था हमरा टोटल चार्ज कैलकुलेशन करले अब फोर्थ कौन था हमें गॉसेस लॉ को हमें अप्लाई करले तो ये चारटा स्टेप को फॉलो करबा तबे हम सिमिलरली हम चारटा स्टेप ही फॉलो करबा चलो स्टार्ट करबा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन बुझी पड़छंती कि ना ऑल द चार्ज जति के हम पाखरे जति के अमाउंट रो चार्ज अछि सब जगह चार्ज रो गोटे एरिया रे डिस्ट्रीब्यूट हेके थिबो तब हम कहबा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब से एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक धर एमि गोटे आसला एटा माने हमर को एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने जति के हमर अमाउंट रो चार्ज अछि सब जगह अमाउंट ऑफ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट हेके अछि ओवर द एरिया हम डिस्ट्रीब्यूट हेके अछि हम एटु कोन करबा r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा सो एट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें एट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा बट बाय यूजिंग व्हिच लॉ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ हमें गॉसेस लॉ को यूज करके हम बाहर करबा कूलम्ब्स को यूज करबानी को यूज करबा गॉसेस लॉ को यूज करबा और फॉर गॉसेस लॉ वी हैव टू फॉलो दिस फोर सिंपल स्टेप्स तो कंसीडर करियो पासे दबा कंसीडर an aerial charge distribution having total charge q total charge कितना अछि total charge q over the surface area of s माने टोटल सरफेस एरिया कितना अछि हम एठे s अछि लाइक ड्रा कर दोछि एटा हला हमर कोन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एरियल चार्ज टोटल चार्ज जेगा हमर एटा प्लस 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 टोटल चार्ज कितना अछि हमर एठे टोटल चार्ज होछि हमर q अब टोटल सरफेस एरिया माने ये सरफेस एरिया कितना अछि हमर एठे s होछि हमर कोन टोटल सरफेस एरिया ओके तापर बोले let p is a point at a distance r from the area or from the surface where electric field should form तो कौन बोला p is a point p टा गोटे पॉइंट जो p टा केते डिस्टेंस रे अछि सरफेस रो r डिस्टेंस रे हमर सरफेस रो p डिस्टेंस टा अछि एटा हम कोन बाहर करबा एटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा तो एटा होछ हमर सिनेरियो एटा होछ एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन एमिति गोटे प्लेट टा एटा एटा हमर कोन अछि प्लस 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 अछि सेही जो हमर कोन अछि r डिस्टेंस रे हमें p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा
सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड हम को लोग यूज करबा बाहर करबा गॉसेस लॉ की यूज करके बाहर करबा तो पॉइंट P रु ये एरिया डिस्टेंस केते अछि हमर एटे r डिस्टेंस अछि हैला देखिबा तो पिला माने एति तो गला हमर थ्योरी पार्ट गला एबे हम ए जो एरिया टा अछि से एरिया को हम आथरे रीड्रॉ कर दोछे हम पई ए जो एरिया टा अछि देखो एरिया टा एमति अछि ना एरिया टा एमति अछि हमर से एरिया रो केते डिस्टेंस p डिस्टेंस अछि सो ए जो एरिया टा को टोटल एरिया एमति अछि टोटल एरिया तुम देखिबो जदि तुमको एमति स्क्वायर वाला देखा होचे धर ये पूरा एमति उल्टी वाला मतलब कोन है देखो एरिया रो डिस्टेंस अछि p डिस्टेंस टा सो तुमको एरिया टा केमि देखा होचे को ओके लाइन वाला देखा होचे ना को सो एरिया होचे हमर लाइन तो ए डायग्राम टा जहां हम डायरेक्ट ए डायग्राम टा काट देबी सेम हो एटा होचे हमर सेम डायग्राम ये हमर एरिया टा और से एरिया हम कोन करबा हम p डिस्टेंस से हम कोन बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा तो बोथ डायग्राम आर सेम ए डायग्राम में हमको एक पर देखा जाउछ प्लेट टा और ए डायग्राम में हमको देखछथि एनु देखछथि सो खाली हमको स्ट्रेट लाइन टा और लीनियर लाइन हमको देखा जाउछ बट एटा कोन हमर एटा एरिया टा माने यार टोटल चार्ज केते अछि सेही टोटल चार्ज s q अछि आ यार सरफेस एरिया केते अछि सेही हमर s अछि बुझा पड़े डायग्राम केनी जागा हला तो एबे हम स्टार्ट करबा हमर एक्सप्रेशन हम एटा स्टार्ट करबा तो फर्स्ट स्टेप 1 करबा एबे स्टेप 1 कोन थिला सुइटेबल गॉसियन सरफेस को हम एबे कंसीडर करबा तो सुइटेबल गॉसियन सरफेस को हम जेला कंसीडर करबा लिखबा consider a cylindrical Gaussian surface such that the point P lies on its surface. So it have a two type of cylindrical surface consider करले सॉरी two type of Gaussian surface consider करले cylindrical Gaussian surface consider करले तो केमिति हम consider करबा ना एमिति such that माने एमिति हम consider करबा जेमिति कि ए जो पॉइंट P टा सरफेस रे रहथिबो लाइक एमिति देखो एटी सरफेस अछि एटी हम कोन करले हमरा ए सिलिंडर टे कंसीडर करबा एटा हो हमरा सिलिंडर एटा हो सिलिंडर तो सिलिंडर रे हमरे पॉइंट P रे रहउछ नै कोइडे पॉइंट P रे रहउछ तो एटा हो कोन हमर एरिया हो हमर एरिया चार्ज ता ताले समझा चार्ज केते हमर प्लस चार्ज समझा को जाय हमर प्लस चार्ज देखो डिस्टेंस देखो छ r तो एटा हमर सिलिंडर तो डिस्टेंस ए व्यक्ति यदि r होची एपड केते अछि r अछि तो एटा हो हमर गॉसियन सरफेस केमिति फिजिकली अछि देखो फिजिकली एमिति अछि धर एटा है सरफेस आमे कोन करछंती गुटे गॉसियन सरफेस जोडे गुटे सिलिंडर टे जोडा कि गुटे कोन हमर सिलिंडर टा एपड एमिति पास हेकि अछि r और सिमिलरली एपड अछि कोन कि r अछि माने थ्रू दिस सरफेस माने एमिति एमिति पंक्चर करके जाइछि एमिति एमिति पसिकिरे एपड अछि माने ए टाइप रो अछि एपड से केते अछि r अछि एपड से केते अछि r अछि हैला तो एटा कोन हम रखो पहले एटा होछि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन सरफेस टा कोटा हमरा ना गॉसियन सरफेस होछि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अच्छा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस टा हम केमिति प्लेस करछंती ना प्लेस करछन ना ता थ्रू देके हम पास करछन एमिति ता सेंटर देके हम पास करछन हैला तो सेंटर देके पास हेले तार आउटसाइड रे केते डिस्टेंस रे अछि r डिस्टेंस रे अछि जेति कि आउटसाइड रे अछि इनसाइड रे केते अछि हमर एटे r अछि क्लियरली बुझा पड़ला मु एई विषय डायग्राम रे ड्रा कर दउछि तो ए ड्रा करले कोन हम देखो एटा पे एमिति अछि अंदर एटा अछि हमर p पॉइंट ता सपोज एटा हो हमर कोन p पॉइंट सो एटा जो डायग्राम रे रहबो से डायग्राम रे p पॉइंट तो सरफेस रहला ए भितरु कोन वाला से भितरु पसला आ भितर पसे के पूरी तरह बाहर से माने गोटे पॉइंट पसे के आ गोटे पॉइंट कोन हिसी अछि
बाहर की अछि तो बुझी पाछ डायग्राम टा केमती अछि तो एटा है हमर गॉसियन सरफेस ए सिलिंडर टा होछ हमर गॉसियन सरफेस एपटे केते डिस्टेंस अछि r एपटे केते अछि हमर r है अब से डायग्राम टा जोटा ए डायग्राम टा सेटा एटे खाली सरफेस टा एमिति अछि एबे एटे कोन सरफेस टा बुझी करछि दैट्स इट है तो लिखले consider a cylindrical Gaussian surface such that the point lies on its surface that the point P lies on its surface second step 1 रो सेकंड पॉइंट हम कोन करबा एंगल बाहर करबा थीटा रा वैल्यू बाहर करबा तो एटे जो सिलिंड्रिकल सरफेस नेले सिलिंड्रिकल सरफेस रे केतेटा एरिया अछि को तीनटा एरिया अछि गोटे फ्लैट एरिया 1 फ्लैट एरिया 2 आ गोटे कर्व सरफेस एटा हला कर्व टा सिलिंडर रो एटा हला कर्व टा एटा फ्लैट 1 एटा फ्लैट 2 फ्लैट 1 पई हमर एटा जे पॉजिटिव टा सो इलेक्ट्रिक फील्ड टा कर बाहर पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड कोन रहला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आओ सो एटा डायरेक्शन है कोन हमरो ई वेक्टर बट एटा जो फ्लैट सरफेस अछि तो फ्लैट सरफेस रो एरिया वेक्टर कोन रहबो से भी आओ कर रहबो तो एटा है कोन हमरो s वेक्टर सो फॉर फ्लैट सरफेस हम थीटा वैल्यू केते लागो 0 डिग्री सिमिलरली एटा हम कोन अछि पॉजिटिव अछि सो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड कोन रहबो आओ कर रहबो एपटोला इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर सिमिलरली ये जो सरफेस अछि ये जो सरफेस ता अछि से सरफेस रो एरिया वेक्टर कोन रहबो सरफेस रो एरिया वेक्टर भी से आउट कर रहबो एटा हैला कोन s वेक्टर रहला सो एक केस रे हम थीटा के ही होबले को थीटा इज हमर 0 डिग्री एबे रहला कर्व सरफेस तो कर्व सरफेस में हमर इलेक्ट्रिक फील्ड कोन अछि तो आउट कर अछि इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट कर एटा पॉजिटिव ना इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट कर अछि बट हमर जो सरफेस वेक्टर ता अछि सरफेस वेक्टर कोन रहबो परपेंडिकुलर टू रहबो ऊपर रहबो तो एटा हैला कोन हमर s वेक्टर आ पॉजिटिव पई हमर इलेक्ट्रिक फील्ड कोन अछि तो आउटवर्ड अछि और इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसला आउटवर्ड रहला ई वेक्टर सो फॉर कर्व सरफेस हमर थीटा केते लागले थीटा लागले 90 डिग्री तो जानि परले तो गॉसियन सरफेस हमने ले सिलिंड्रिकल रो तीनटा सरफेस फ्लैट 1 फ्लैट 2 और कर्व सरफेस फ्लैट 1 पे 0 डिग्री फ्लैट 2 पे 0 डिग्री और कर्व सरफेस पे 90 डिग्री तो ताको हम स्टेप 1 रो सेकंड पॉइंट लिख देबा the angle between E vector and S vector on flat surfaces is flat surfaces is theta equals to 0 degree and for curved surface theta equals to कितना डिग्री is curved surface में 90 डिग्री theta equals to कितना चला 90 डिग्री क्लियर तो एटा है हमरा स्टेप 1 रे हमें अबाउट द गॉसियन सरफेस लिखि देले और अबाउट द एंगल हमें लिखि देले एबे पढे जिबा कोठी की स्टेप 2 को जिबा स्टेप 2 रे हमें कोन कैलकुलेशन करछंती स्टेप 2 रे क्लोज इंटीग्रल e ds cos थीटा हम कैलकुलेशन करबा क्लोज इंटीग्रल e ds cos थीटा रखना स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 कोन होचे हमरा कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल e ds cos थीटा याको हम एबे कैलकुलेट करबा चल देखो कैलकुलेट करबा क्लोज इंटीग्रल e ds cos थीटा e ds cos थीटा ता माने e माने कोन इलेक्ट्रिक फील्ड ds माने कोन सरफेस एरिया थीटा माने कोन एंगल बिटवीन e एंड s तो एडी जो सरफेस एरिया अछि केतरा सरफेस एरिया अछि तीनटा सरफेस एरिया अछि सो आकु डिवाइड बदली गोटे डिवाइड बदली कोथरे फ्लैट 1 रे प्लस आउ डिवाइड बदली कोथरे फ्लैट 2 रे प्लस आउ कोथरे डिवाइड बदली को कर्व रे डिवाइड बदली हैला तो तीनटा सरफेस गोटे सरफेस एडी क्लोज इंटीग्रेशन थिला माने गोटे सरफेस थिला जेतरा सिलिंडर तीनटा सरफेस से डिवाइड कर देली तो फ्लैट 1 का फॉर्मूला कोन करबा है सी ds cos थीटा प्लस एरिया कोन रहबा हमरा ds cos थीटा प्लस एरिया कोन रहबा हमरा ds
cos theta. Now second term का आसला है पिला मैंने फ्लैट 1 पर थीटा केते 0 डिग्री थीटा केते 0 डिग्री सो एटा कोन रहबो को हमर e ds cos 0 वैल्यू केते 1 सो एटा रहला इंटीग्रेशन ओवर e ds रहला प्लस एटा फ्लैट 2 पर हम थीटा केते हमर 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री माने cos 0 केते हमर 1 तो cos 0 1 एटा कोन रहबो हमको e ds इंटीग्रेशन रहबो प्लस cos surface में थीटा केते हमर 90 डिग्री तो cos 90 रो वैल्यू केते 0 सो ए केते रहला कोटा हमर 0 माने टोटल टर्म ला केते रहला टोटल टर्म ला हमरा 0 रहला सो केते मिलला eds plus 0 that implies eds केते जेबो को हमर 2 इंटीग्रेशन ओवर कोन रहला eds रहला हैला that implies कोन हमको एटा देखिए बोलते that implies 2 टा तो बाहर पड़े आसी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड टा बाहर पड़े आसना 2e रहला के इंटीग्रेशन ओवर के रहला ds टा कोन आ स्मॉल सरफेस टा तो स्मॉल सरफेस रो यदि हमें इंटीग्रेशन करबा तो हम कोन मिल जेबो टोटल सरफेस s केले मिला टोटल सरफेस s मिला का माने इंटीग्रेट whole integration e ds cos theta equals to कितने मिलना है हमको ये ना 2es तो लिखने वाला तो ये therefore closed integration e ds cos theta equals to कितने ना 2es ये मिला हमको इक्वेशन नंबर 1 ये s का कौन s होची सरफेस एरिया को सरफेस एरिया ये होची को सरफेस एरिया ना ये जो सरफेस एरिया है है एटा लाइक क्वेश्चन नंबर 1 तो स्टेप नंबर 2 रे हम कैलकुलेशन करते लेगा और जरा हम कितने मिलला एती मिलला 2es मु हम लिखि दउ मन रे एटा मिलला 2es मिलला तापर स्टेप नंबर 3 बसला स्टेप नंबर 3 हम कोन करछन कैलकुलेट चार्ज हम चार्ज को कैलकुलेट करबा यदि हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो पहले स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट चार्ज एंड क्लोज्ड तो पहले भीतर एटा को चार्ज लिनियर एटा कोन पॉइंट चार्ज की नहीं पॉइंट चार्ज में एटा को चार्ज हमर एरियल चार्ज सो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कोन करबा एरियल चार्ज डेंसिटी पकेबा तो लिखबा वी नो एरियल चार्ज डेंसिटी कोन हमर एरियल चार्ज सिग्मा इक्वल्स टू कोन होबा टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया सो दैट इंप्लाइज q इक्वल्स टू कोन होबा q इक्वल्स टू सिग्मा s सो टोटल चार्ज केते असला हम एठे टोटल चार्ज असला सिग्मा s क्वेश्चन नंबर केते एटा हमर पॉइंट चार्ज पे q लिनियर चार्ज पे कोन आस्तला लैम्बडा इक्वल्स टू q बाय l पकोथिले और सेटा हम q बार करथिले एरियल चार्ज पे कोन पकेले सिग्मा इक्वल्स टू q बाय s पकेले और सेटा हम q बार करले तो q रो वैल्यू केते वाला सिग्मा s बारी वाला इक्वल्स स्टेप नंबर 3 पड़े वाला एबरा के कोन नंबर स्टेप हमरो को स्टेप नंबर 4 एरे चार्ज केते मिलछि सिग्मा s मिलछि हैला चार्ज मिलछि सिग्मा s एबरा स्टेप नंबर 4 apply Gauss's law applying Gauss's law so according to Gauss's law according to Gauss's law कौन दिया हमरा ना क्लोज इंटीग्रेशन e ds cos theta equals to q by केते एप्सिलॉन putting the values माने एडियम वैल्यू e ds cos theta वैल्यू केते मारतिला e ds cos theta वैल्यू मारतिला केते 2 es मारतिला 2 e
S equals to Q रो वैल्यू केते बारथिला सिग्मा S बारथिला सिग्मा S by केते रहला एठे एप्सिलॉन नॉट हला एटा हम वैल्यू पुट कर देले वैल्यू पुट करला परे दैट इंप्लाइज देखो पहले LHS रे की अछि S RHS रे की अछि S S कटि गला केते रहला एठे हमको ना 2E equals to 2E केते रहला सिग्मा by एप्सिलॉन नॉट रहला हमु दरकार इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार हम कोन दरकार है ए पॉइंट है कोन दरकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार लाइक ए जो P पॉइंट नेतले सो P पॉइंट रे हम कोन दरकार थिला इलेक्ट्रिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स कोन रहला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला पर आसे हम पाखरे E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो एटा कोन एटा होची फॉर्मूला of electric field formula of electric field for aerial charge distribution for aerial charge distribution जो पड़ला तो एटा आसला इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोले ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला आसला कोन आसला इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रे r रो किछि मेंशन अछि केडे r माने डिस्टेंस किछि मेंशन अछि केडे नाही सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन r डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस क्लियरली बुझा पड़ला तो एडे मु नोट कर लेते होछि नोट कर दो जे in this case electric field does not depends upon separation kind of formula कोन असला कि E equals to sigma by 2 epsilon naught एटा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला एटा जदी समस्त बायट करथिबो कि जदी गोटे एमिति गोटे प्लेट अछि आ से प्लेट रे हमर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हेइ अछि ताले किछि डिस्टेंस रे हमर जदी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कोन दिबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट याकू तमे इंपोर्टेंट भाबी की मन रखो बाकी तमे बाकी एरिया पर से लिनियर पर बुली तो पछे एटा जे मन रखा अछि केना जे हम कैपेसिटेंस पढिबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढिबा से केस रे हम प्लेट मिल जइबो आ से प्लेट ता कोन थिबो चार्ज थिबो तो से चार्ज प्लेट रो इलेक्ट्रिक फील्ड केते होबो यदि हम जानि थिबो ताले हम इजीली कर परबा तो सेडी आउट पछे केम दिगला करे सरला पे हेलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ एटा डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करूनी माने r डिस्टेंस से जति की बाहर 2 r डिस्टेंस रे से बाहर माने r जति बाहर 2 r रे से बाहर 3 r रे से बाहर r पे डिपेंड करूनी हेलो तो एटा हम कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग प्रोसेस लॉ आ यूजिंग प्रोसेस में पढ़ देला एटा हेलो नेक्स्ट जो तो आज क्लास को क्लोज करबा पूर्व क्वेश्चन देखबा क्लोज करबा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन देला प्लेट है इजी क्वेश्चन रहेगा an electric dipole has two charges of plus or minus 5 microcoulomb at a separation 10 centimeter. Calculate the
dipole moment. Calculate the dipole moment. कहला कि आन इलेक्ट्रिक डाइपोल गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल रे दुईटा चार्ज अछि डेफिनेटली गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल दुईटा चार्ज अछि से लिखला से दुईटा चार्ज अछि को दुईटा चार्ज अछि प्लस और माइनस 5 माइक्रोकूलम माने गोटे प्लस 5 माइक्रोकूलम आ गोटे माइनस 5 माइक्रोकूलम केते सेपरेशन रे 10 सेंटीमीटर सेपरेशन रे ताले ताको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन करबैला तो एक्चुअली में सॉल्यूशन करबा तो जे इलेक्ट्रिक डाइपोल रो क्वेश्चन दा तो तुमको सब बेस्ट हबो तुम गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल को बाहर ड्रा करबो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एपटे कोन रहबो माइनस q रहबो एपटे कोन रहबो हमरा प्लस q रहबो जे निर्दिष्ट नै कि एटा माइनस एटा प्लस एटा माइनस बट इक्वल एंड अपोजिट रहबा अछि गोटे माइनस ले गोटे कोन रखिबो प्लस रखिबो मते कन्वीनियंट होछि कोइरा माइनस नै होबो तो माइनस q प्लस q मझिले कोन सब कोन कहू सेंटर कहू आ टोटल डिस्टेंस ता केते कहू हमें 2l कहू टोटल डिस्टेंस को बोझ हमें 2l कोन में 2l कहू ना सेंटर एपट l होछन सेंटर एपट हम कोन होछन l होछन सो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज तो हम कोन कहले 2l कहले सो एटा होछ इलेक्ट्रिक डाइपोल रो डायग्राम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कोन देछि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन देछि an electric dipole has two charge yes two charge minus 2 plus 2 two charge of plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb ता माने क्लियर q1 के देछि q1 देछि minus 5 microcoulomb q2 के देछि plus 5 microcoulomb देछि आमो आगो बच एटे सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर माने सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज के देछि माने 2l ग्राम देछि केते 2l देछि 10 सेंटीमीटर याकू मन रखो सेपरेशन माने कोन बुझि पछो सेपरेशन माने दीटा चार्ज भीतर सेपरेशन दला तो दीटा चार्ज भीतर सेपरेशन माने 8 होती है और 8 होती के दला से हमको 10 सेंटीमीटर दैट मींस 2l 10 सेंटीमीटर दला केतला 2l 10 सेंटीमीटर ओके तो 10 सेंटीमीटर माने कोन के 10 सेंटीमीटर माने 10 into 0 वैल्यू होची 10 to the power -2 मीटर अब 5 माइक्रोकूलम माने कोन 5 into 10 to the power -6 कूलम एडे भी 5 माइक्रोकूलम माने कोन 5 into 10 to the power -6 कूलम तो गासला फॉर्मूला वी नो हमको सब जणा अछि कोन p equals to q into 2l डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला कोन p equals to q into 2l that implies p equals to q माने कोन q माने मैग्नीट्यूड ऑफ q into केते 2l that implies p equals to q माने तमे -5 को नियो तार मोड बाहर करो नाइ बोले +5 नियो तार मोड बाहर करो तो -5 रो मोड हो किबा +5 रो मोड हो जहां जाबो 5 ही मारिबो तो 5 into केते होला 10 to the power -6 into 2l का केते डिस्टेंस चाहिए केते वैल्यू अछि 10 into 10 to the power -2 hence p equals to formula लेते जिवो वैल्यू वाला 5 into 10 to the power -6 -2l लेते जिवो -8 into केते होला 10 10 माने 1 5 into 10 to the power केते -7 ये तो डाइपोल मोमेंट तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होचे cm ହେଲା तो डाइपोल मोमेंट केते वाला ये जो डाइपोल टा वाला डाइपोल रो डाइपोल मोमेंट केते वाला हमरा 5 into 10 to the power -7 कूलम मीटर एटा क्वेश्चन टा एटा मु कर देली तुम पाई नेक्स्ट क्वेश्चन टा हमको होमवर्क रहइबो तो से होमवर्क क्वेश्चन टा तुम करो क्वेश्चन वाला an electric dipole has two charges at a separation of
40 सेंटीमीटर okay separation of the 40 centimeter and has a dipole moment of 120 coulomb meter has a dipole moment of 120 coulomb meter determine the magnitude of two charges determine the magnitude of two charges ये जो डायपोल मोमेंट वाला तार मैग्नीट्यूड जो दीटा चार्ज डायपोल केते जाय अछि किते जाय अछि से दीटा चार्ज q1 रो चार्ज केते q2 रो चार्ज केते पचरला तो ये तमर होमवर्क है समझते याको करे कि मते थ्रो व्हाट्सएप सेंड करो ओके तो नेक्स्ट क्लास रे हम आउट एप्लीकेशन होला फोर्थ नंबर एप्लीकेशन बाय यूजिंग गॉसेस लॉ राइट गॉस लॉ रो फोर्थ एप्लीकेशन दा अब नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करला ए क्लास पे एति की अगला होमवर्क थैंक यू